नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, जनता ने फैसला कर लिया है, लेकिन किसके हक में फैसला किया है यह कुछ घंटों बाद ही पता चलेगा। ज्यादातर सर्वे बिहार में महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक और गणना है जो बिहार में एनडीए की सरकार बना रही है। बताया जा रहा है कि ज्योतिषियों के अनुसार इस वक्त ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार मोदी योग सबसे ज्यादा मजबूत है और नीतीश कुमार की कुंडली से राजयोग खत्म होता दिख रहा है। हमारे साथ जाने माने हमारे साथ तीन ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किसके फेवर में राजयोग है, किसकी कुंडली क्या कहती है। बिहार चुनावों के नतीजों का काउंटडाउन चल रहा है। सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। एग्जिट पोल अपना फैसला सुना चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल बिहार में महागठबंधन की सरकार बना रही हैं, लेकिन ग्रहों की गणना इसके उलट है। कुछ ज्योतिषाचार्य बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोचर को सबसे मजबूत बता रहे हैं। यानी बिहार में राहु केतु के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ज्योतिषियों की माने तो एनडीए का पलड़ा भारी रह सकता है। ग्रहों की चाल बता रही है कि इस वक्त बिहार में सत्ता परिवर्तन का योग चल रहा है, यानी नीतीश की सरकार बदल सकती है। मोदी जी ही आगे रहेंगे। 17 सितंबर 1950 के हिसाब से मोदी जी के जो सितारे हैं, आप उनकी जो डायलॉग है लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं वापस फिर से एक बार वर्क करने वाली है। फिर मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ी सीट्स के लिए मार खा सकती है। तो वही है कि बॉटम लाइन कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से नहीं बन पाएगी। उनको कहीं ना कहीं नीतीश जी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। राजनेताओं की कुंडली खगालने वाले बता रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के ग्रह नक्षत्र अभी लालू नीतीश से मजबूत नजर आ रहे हैं। ज्योतिषियों की माने तो नीतीश के ग्रह योग में राजयोग खत्म हो चुका है। उधर महागठबंधन में लालू यादव की कुंडली में सिंह का मंगल मजबूत है। वो चाहे जितनी मेहनत कर लें, 10 साल के बाद ही उनकी स्थिति कुछ ठीक बनेगी। ग्रहों के मुताबिक सबसे ज्यादा फायदे में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं। कुंडली के मुताबिक मांझी का शनि उन्हें राजयोग की ओर ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार के नतीजे जम्मू कश्मीर की तरह होने की संभावना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जीतन राम मांझी का राजयोग मिलकर एनडीए की सरकार बनाने में अहम रोल निभा सकता है। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि एनडीए की सरकार तो बन सकती है, लेकिन बाहर से समर्थन लेना पड़ सकता है। हमारे साथ 4 ज्योतिषाचार्य बताएंगे कि किस नेता का ग्रह कैसा चल रहा है, किसे राजयोग मिलेगा, किसकी नसीब में हार योग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके योग में राजयोग लिखा है। हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषाचार्य राखी जी हैं, पंडित दीपक दुबे एस्ट्रोलॉजर हैं और श्रुति द्विवेदी एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। कुंडली के हिसाब से उनकी राशि वृश्चिक है। राशि में शनि का गोचर है। उनकी कुंडली में चंद्र नीच का होकर राशि स्वामी मंगल के साथ वृश्चिक में है। इसी योग ने इन्हें इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया है। कहते हैं कि ऐसे योग विरोधियों की चाल को मात देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में चंद्र की महादशा चल रही है। यह उनके लिए और भी ज्यादा लाभकारी हो रहा है। तो कुंडली आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं दीपक जी। जी, कैसी कुंडली देख रहे हैं और आप मान रहे हैं कि पहले तो जो आप क्या कहती कुंडली, पहले तो आप ये बताओ। जो आप कुंडली दिखा रहे हैं, पहले तो इस कुंडली से ही मैं सहमत नहीं हूं। इस कुंडली के ऊपर मैंने काट लिखा था जब ये चुनाव जीते थे, उससे पहले की कुंडली के हिसाब से बता दें। अपनी नहीं, इसलिए व्यक्त करना जरूरी था कि आप ज्योतिषियों की मान रहे थे, इसलिए मैंने उसको काटा कि ये मेरी सहमति नहीं है जो कुंडली दिखाई जा रही है। मेरी समझ से तुला लग्न की उनकी कुंडली है और उनका जन्म तारीख जो है वो सही नहीं है, क्योंकि एस्ट्रो से जनरल पे भी आप देखेंगे और एस्ट्रो जनरल पे भी देखेंगे तो दोनों में डिफर आता है। तो मेरी समझ से, लेकिन फिर भी मोदी की कुंडली मेरी समझ से इनका लग्नेश में राहु की दशा, शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है और बहुत ही प्रबल संभावना है, क्योंकि द्वादश भाव में इस समय वर्तमान में आज और कल 4 ग्रहों की युति पड़ रही है जो शत्रुओं को किसी भी तरह से परास्त करने में सक्षम है। तो इस लिहाज से मोदी कुंडली इस समय वर्तमान में बहुत मजबूत है। मोदी जी की कुंडली बहुत मजबूत है।
राखी जी आपका? देखिए, मैं तो टैरो से बोलूंगी। आपने जैसे ही मोदी का नाम लिया तो मैंने कार्ड खोले और घर से भी मैं अच्छे से स्टडी कर आई, क्योंकि इसी पर सबकी नजर है। मोदी के ही चांसेस ज्यादा हैं, तो कल बिहार में होगा नमो नमो। कल बिहार में नमो नमो होगा, ये आप कह रही हैं। श्रुति जी, क्या कमल खिलाएंगे मोदी जी बिहार में? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, चैलेंज लग रहा है। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया है कि अलायंस की, एक महागठबंधन की पूरी चांसेस है। मेरे हिसाब से जनता दल एंड राष्ट्रीय जनता दल के एक जो है गठबंधन बनेगा, वही सरकार आएगी। मार्जिनली दे विल विन, मार्जिनली विन। दीपक जी, ये आप और श्रुति जी में मतभेद क्यों है? मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण है जिसपे शायद आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मैं दिलाना चाहूंगा एक जोशी होने के नाते कि मोदी सत्तारूढ़ होने नहीं जा रहे हैं। सत्तासीन मोदी नहीं होंगे, राजयोग उस व्यक्ति का होगा जिसको सत्तासीन होना है। तो कॉन्फ्लिक्शन तो आएगा। दूसरी, कुंडलियों का सही नहीं होना, जो इंटरनेट पे प्रचलित है वो सारी कुंडलियां नहीं है, शोध नहीं है। जो पब्लिकली 90% लोगों का 80 से पहले। क्या आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की कुंडली भले ही बेहतर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शख्स जो बिहार की कमान संभालेगा उसकी कुंडली में भी राजयोग हो? क्योंकि उसके बगैर जैसे खट्टर आ गए तो खट्टर बिना राजयोग के नहीं आए होंगे, लेकिन खट्टर का हम तो क्या, कोई मीडिया दूर दूर तक कयास नहीं लगा रहा था कि हरियाणा में खट्टर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो राजयोग इसका मतलब खट्टर का रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है जो जिसमें एक्यूरेट डेटा का नहीं होना ज्योतिषियों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा करता है। लेकिन जो अगर ओवरऑल, जब अभी आप आगे चर्चा करेंगे नीतीश लालू इन सबों के ऊपर, तब मिला करके मैं फाइनल कमेंट अपना दूंगा। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी की कुंडली में भले ही राजयोग हो, लेकिन ये कहना है ज्योतिषाचार्यों का कि जरूरी नहीं है कि बिहार में वो राजयोग या वो अच्छी बातें कमल ही खिलाए। लालू यादव की बात करते हैं। अब इस चुनाव में लालू एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरने का दावा कर रहे हैं। उनके दावे में कितना दम है, क्या कहती है लालू प्रसाद की कुंडली, आपके सामने है। दीपक जी, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद मोदी का तो कुछ है भी, था भी इंफॉर्मेशन जिसके आगे पीछे हम लोग कैलकुलेट करके निकाल पाए, लेकिन लालू का तो बिल्कुल ही कुंडली उपलब्ध नहीं है कहीं पर। तो लालू का जो मैंने निकाला है, हिसाब से मैं बता रहा हूँ 2010 से मैं बता रहा हूँ, महादशा चल रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, लालू का हमने नाम राशि से निकाला है। नाम राशि से उनका मेष बनता है और उस हिसाब से छठे ग्रह में मंगल, चंद्रमा, राहु की युति बन रही है और शुक्र की। इसके हिसाब से लग्न भंग योग और ग्रहण योग बन रहा है। अर्थात लालू का परिश्रम लगभग निरर्थक जाएगा। अथक प्रयास करेंगे, लेकिन 100 में 40, मेरे ख्याल से 100 सीट भी उनको दी गई थी, तो 40% इनको जो है लाभ मिलने की संभावना है। इस बार इनको परिश्रम का फल उतना नहीं मिलने वाला है, मेरी समझ से। लालू यादव के ग्रह ठीक नहीं है, आप बताइए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं या मेरे कार्ड्स की बात करूं तो नीतीश को जितनी भी सीट्स मिलेंगी, लोगों से मैंने अक्सर कहते हुए सुना कि लालू के साथ नहीं होते तो नीतीश जीत जाते। मेरे कार्ड्स कुछ अलग कहते हैं। मैं कहती हूं नीतीश को जितनी भी सीट्स मिलेंगी वो लालू को साथ होने की वजह से ही मिलेंगी, पर बावजूद इसके भी लालू जो है राज करते दिख नहीं रहे, क्योंकि इंडिविजुअल राहु का जो उनका समय है वो सही नहीं चल रहा। तो आप ये कैसे कह रही है, मतलब ये क्या लालू के साथ आने से नीतीश के ग्रह बदल गए? नीतीश को खुद इस वक्त जो उनकी कुंडली कहती है, जो टैरो कहते हैं, जो कार्ड्स कहते हैं, वो उनके लिए लोग उन्हें उनके फेवर में नहीं है। जो थोड़े बहुत भी फेवर में आए या वोट डालने गए वो लालू की वजह से गए। हालांकि मैं चैनल पे इसके उल्टा ही देख रही हूं, लेकिन कार्ड और ग्रहों की अगर बात की जाए तो लालू लोगों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट हमेशा से रहे हैं, पसंद रहे हैं, लेकिन पसंद में नापसंद भी आ जाती है। मैं आपको यहां बता दूं, पसंद होने के बावजूद भी, नीतीश के साथ होने के बाद भी राज करते हुए दूर तक दिख नहीं रहे, और अभी बहुत दूर तक नहीं दिख रहे, बहुत दूर तक नहीं दिख रहे। श्रुति जी, आपको लगता है कि अस्तित्व की लड़ाई जीत पाएंगे? मुझे लगता है हाँ, लालू मतलब पावर में तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और ये नीतीश के साथ ही आएंगे। इनका हाँ योग थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है, टाइम थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है। कुछ एक टाइम से मैंने कार्ड्स के थ्रू भी देखा था, तो मेरे हिसाब से थोड़ा इसमें क्लैश है, लेकिन पावर मिलेगा उन्हें। श्रुति जी, मैं देख रहा हूँ कि आपका जो नजरिया है देखने का ग्रहों का, वो थोड़ा महागठबंधन की तरफ है, और जो हमारे साथ बाकी दो मेहमान है उनका थोड़ा एनडीए की तरफ है। दीपक जी, हम तेजस्वी की बात करते हैं, बेटे कि कुंडली में राजयोग है या नहीं? तेजस्वी का हम संयोग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नाम राशि के हिसाब से उनके लिए भी बहुत कठिन लड़ाई है। तेजस्वी की कुंडली आपके सामने मैं देख नहीं पा रहा हूं, यहाँ से विजिबिलिटी बहुत कम आ रही है। अच्छा, अगर ये कुंडली है वृषभ लग्न की और इसमें भी शुक्र अष्टम भाव में गया, नहीं, इसको देख करके भी तेजस्वी का जो स्थिति है वो बेहतर नजर नहीं आ रही मुझे। लालू के लिए बहुत शुभ समाचार मुझे नजर नहीं, कहीं राजयोग नजर आ रहा है, क्योंकि पप्पू यादव छोड़ गए उत्तराधिकारी। नहीं, भविष्य में भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि क्लियर कट इसमें राज्य भंग योग बना हुआ है। भाग्येश और राजेश होकर के शनि अष्टम में बैठा हुआ है, इसमें कभी कहीं से भी राजयोग नहीं है। अगर ये कुंडली सही है तो कभी जिंदगी में कभी राजयोग नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस कुंडली में बिल्कुल
राजयोग के चांसेस ही नहीं है। सूर्य जो है वो छठे में चला गया, शनि जो है वो अष्टम में चला गया, सूर्य प्रताप का कारक है। भाग्येश और राजेश दोनों अष्टम भाव में बैठे हैं, अर्थात भाग्य भंग राज्य भंग दोनों योग बन रहा है। इसमें कोई ये व्यक्ति कहीं किसी भी पद पर जाने के लिए सक्षम है। यही स्थिति किरण बेदी के साथ भी थी, जो मैंने किरण बेदी के टाइम पे कहा था कि राजनीतिक भविष्य इनका नहीं है। जी राखी जी, आप ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले इनकी कुंडली मैंने ही बनाई है और इनकी कुंडली में एक कमी है, वो ये है कि हमारे पास प्रॉपर समय नहीं है, तो कहाँ कहना मुश्किल है। लेकिन इनके बारे में एक बात है कि ये फेमस होंगे, लेकिन हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए फेमस होंगे। राजनीति में तो इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जीवन में भी कभी नहीं होगा। मैं ये कार्ड से बोल रही हूँ, कुंडली से नहीं बोल रही। क्रिकेट में ये क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन ये दूसरे तरीके का क्रिकेट खेलेंगे। सुना है ना, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। नीतीश की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है। ग्रहों के हिसाब से नीतीश कुमार की भी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल शुक्र के साथ मिथुन राशि में। कुंडली देखिए आप पहले नीतीश कुमार की, ये नीतीश की कुंडली है। दीपक जी बताएं। नहीं, नीतीश की कुंडली जो ये है ये भी सही नहीं है आपके पास। आप एस्ट्रोसेज और एस्ट्रो जनरल जो के एन राव का है, आप दोनों का मिलाएं। मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ कुंडली किसने बनाई हुई है। नीतीश कुमार का जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मार्च 1951 है। 13:20 पर बख्तियारपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। उस लिहाज से इनकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है। तो या तो ये चंद्र राशि कुंडली नहीं, कुंडली में राजयोग बहुत प्रबल है, क्योंकि शुक्र उच्च का होकर इनका 10वें भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ, तो प्रबल योग कुंडली में राजयोग है। खबर है राजयोग है, लेकिन अगर बता सकें राखी जी, वक्त कम है इसीलिए कंक्लूजन पे आना चाह रहा हूं। अगर इनकी बात की जाए तो मुझे इनका राजयोग नहीं, मुझे कंक्लूजन पे आने दें जरा 1 मिनट। नीतीश की कुंडली नहीं, कंक्लूजन अगर नहीं देंगे तो बैठने का कोई फायदा नहीं। जी। नीतीश की कुंडली अच्छी है, नीतीश बेहतर करेंगे, लालू का खराब होगा और ओवरऑल जो परिणाम है वो एनडीए के फेवर में, मोदी के फेवर में जाएगा। ये मेरा कंक्लूजन। श्रुति जी, मेरे हिसाब से नीतीश एंड लालू, ये राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की अलायंस सरकार आएगी। अगर और कोई गठबंधन होएगा तो रेस्टलेसनेस आएगी ही आएगी। 127 से लेके 137 के बीच में। दीपक जी, आप एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं और श्रुति जी महागठबंधन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि लालू की कुंडली बहुत मांझी के कुंडली में राजयोग है क्या? नहीं, मांझी का समय खत्म सामने रख रहे हैं। मांझी का जो समय है वो खत्म हो चुका है। जो राजयोग जो था वो कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर बनना था, वो बन गए और अब उनके भविष्य में उस तरह का कोई योग नहीं है। श्रुति जी, मांझी क्या नैया पार लगा पाएंगे? राजयोग भले ही ना हो। एक बार मांझी जी की कुंडली दिखाएं। मांझी जी की कुंडली नहीं है, माफ कीजिएगा। मांझी जी की कुंडली नहीं है, पर कार्ड्स के हिसाब से मेरे को उनका फ्यूचर नहीं दिखाता। बहुत ब्राइट नहीं है उनका फ्यूचर। अगर कोई एक छोटा मोटा मिनिस्ट्री मिल जाए तो मांझी की कुंडली ब्रेक के बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि बड़ा दिलचस्प ये है कि दरअसल बीजेपी का फोकस भी यही है कि हम मांझी और पासवान ही नैया पार लगाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खास मेहमान बने हुए लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर कल नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले नेताओं के ग्रह क्या कुछ कहते हैं। मांझी की कुंडली आपके सामने है, हम चाहेंगे, वक्त कम है। दीपक जी, आप कंक्लूड कर दें मांझी की कुंडली और किसकी बन सकती है सरकार ग्रहों के हिसाब से। एक बार फिर से कहूंगा कि मांझी कुंडली मेरे पास नहीं है। अगर यह कुंडली सही है तो मांझी की नैया डूबेगी। और ओवरऑल कंक्लूजन दूं तो मांझी कमजोर पड़ेंगे, लेकिन पासवान की कुंडली बहुत अच्छी है, मोदी की कुंडली अच्छी है और उधर लालू और कांग्रेस की कुंडली बहुत कमजोर है। इसलिए नीतीश बहुत मजबूत होते हुए भी मुझे लगता है कि बनते बनते रह जाएंगे। बहुत मार्जिनल लड़ाई होगी, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। मांझी का समय अच्छा चल रहा है, उनके लिए बेहतर रहेगा और वहां पर सरकार बीजेपी की बनेगी। आपके लिए मांझी के लिए अच्छा चल रहा है? जी। श्रुति जी? नहीं, मुझे तो मांझी जी का अगर यही कुंडली दिखाई और कुंडली के हिसाब से बोलें तो मुझे फ्यूचर बहुत ही डिम लग रहा है उनका। आने में अगर कोई छोटी मिनिस्ट्री मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, जो कि डाउटफुल है, हाईली डाउटफुल। यानी ग्रहों की दशा और दिशा के हिसाब से आपने जान लिया, लोगों ने दशा के हिसाब से क्या दिशा दी है नतीजों को, वो कल साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।